हेलो फ्रेंड्स, ये ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप स्ट्रेस में रहती है, उदास रहती हैं, रोती हैं, तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका क्या असर होता है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं और आप लगातार डॉक्टर के चेकअप में हैं, उनके टच में हैं, तो डॉक्टर सबसे पहला सलाह आपको यही देते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आपको पूरी तरह से स्वस्थ रहना होता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने के टाइम स्ट्रेस फ्री रहना होता है, उदास नहीं होना होता है, किसी चीज का टेंशन अपने अंदर नहीं रखना होता है। क्योंकि अगर आप किसी टेंशन में रहकर या फिर अस्वस्थ होकर प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो आपका मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले से ही कि आप उदास ना रहें, स्ट्रेस फ्री रहें और पूरी तरह से स्वस्थ रहें। अब बात आती है कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, उसके बाद अगर आप उदास रहती हैं तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका क्या असर होता है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजिंग होना शुरू हो जाते हैं और इस हार्मोनल चेंजिंग की वजह से आपकी बॉडी पर से आपका खुद का कंट्रोल कम होने लगता है। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को मूड स्विंग काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। एक ही सेकंड में वो खुश हो जाती हैं और फिर अगले ही सेकंड में वो उदास हो जाती हैं। बड़ी से बड़ी बात वो हंसकर टाल देती हैं और छोटी से छोटी बात भी दिल पर लगा के उदास हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करती हैं, उदास रहती हैं, रोती हैं, हमेशा चिंतित रहती हैं, टेंशन में रहती हैं, तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका बुरा असर होता है। उसका विकास सही से नहीं हो पाता है क्योंकि आपके गर्भ में पल रहा आपका शिशु केवल शारीरिक रूप से ही आपके साथ नहीं जुड़ा होता, बल्कि वो भावनात्मक रूप से भी आपके साथ जुड़ा होता है। तो आपके मूड का पूरा प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप जितना ज़्यादा खुशमिजाज रहती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, आपके गर्भ में पल रहा शिशु भी उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान चिंतित हैं, उदास रहती हैं, रोती हैं, तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास में कमी तो आती ही है, साथ ही जन्म के बाद भी शिशु में काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो अन्य बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रोता है और अन्य बच्चों के मुकाबले उसके ग्रोथ के साथ उसकी एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, जो बाद में आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने आप को खुशहाल माहौल में रखें, हमेशा अपने मिजाज को खुश मिजाज बनाए रखें। जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी बात का आपको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, आपको मूड स्विंग हो रही है, तो आप अपने बच्चे के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचें। अपने पेट को सहलाते हुए अपने बच्चे से बात करें, जिससे कि वो आपसे और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा, आपसे काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा। माँ और बच्चे की भावनात्मक पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी जन्म के पहले से ही। तो इसलिए समय पर अपना बेबी की अच्छे से महसूस करने के लिए, एक स्वस्थ और हेल्दी बेबी को जन्म देने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप पूरी प्रेगनेंसी खुश रहें। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का टाइम ऐसा होता है कि पूरे टाइम खुश रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार कई जगह घर का माहौल ही ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी खुश नहीं रह पाती हैं। तो भी आप कोशिश करें कि आपको जब भी कोई स्ट्रेस हो, किसी भी बात का टेंशन हो, तो आप अपने बेबी के साथ बात करें, उसके लिए अच्छा सोचें या फिर कोई कॉमेडी मूवी देखें। भगवान पे आस्था रखते हो तो भगवान की अच्छी अच्छी किताब पढ़ें, भजन सुने, जिससे कि आपका मन शांत रहेगा और आप नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी से कनेक्ट कर पाएंगी, जो कि आपके शिशु के हेल्थ और व्यक्तित्व पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अपने बेबी को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आप जितना ज़्यादा हो सके खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक आहार का सेवन करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।